बेमेतरा जिले के साझा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत थान खमहरिया में 19 जून 2025 को एक भव्य भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 6 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से 36 विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल ने अध्यक्षता करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में साझा विधायक ईश्वर साहू, नगर पंचायत थान खमहरिया की अध्यक्ष अनिता चंदन अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू, युवा भाजपा नेता बसंत अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। आज मैं 2 कार्यक्रमों के लिए आया था। कौन सा गांव है? करमो गांव में चंडी माता के मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ है और वह भी गांव में स्वयं परिश्रम से करने वाले, अपने ही हिसाब से संसाधन जुटाने वाले हैं। बहुत बड़ी बात। तो मुझे सौभाग्य मिला भूमि पूजन का। और दूसरा, आज थान खमहरिया में आकर, ये बहुत बचपने से हम लोग आते जाते हैं यहाँ पर, हमारे ज़िले से बिल्कुल लगा हुआ गांव है। और थान खमहरिया में आकर के नगर पंचायत जैसे स्थान पर 7 करोड़ से अधिक का लोकार्पण और भूमि पूजन का काम, आप खुद सोच सकते हैं, मतलब कितनी बड़ी बात। परंतु यहाँ पर अध्यक्ष महोदया ने, चंदन अग्रवाल जी ने, माननीय विधायक जी ने और सांसद जी ने, हम सब लोग एक साथ आकर के यहाँ पर इसका भूमि पूजन और लोकार्पण का काम किया है। कुछ थोड़ी सहयोग की बात थी, सो हमने कहा कि कोशिश करते हैं इस बारे में करने के लिए। 22 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, नक्सल नीति को लेकर पिक्चर जो बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। 22 और 23 को माननीय अमित शाह जी यहाँ रहेंगे। 22 को आने के बाद NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का वो भूमि पूजन करेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात है छत्तीसगढ़ के लिए, जो केंद्र के द्वारा मिला है, बड़ी परिश्रम करके मिला हुआ है। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है, उसका एक बड़ा कैंपस, 40 एकड़ की भूमि छत्तीसगढ़ की सरकार ने दी है और उस पर पूरी बिल्डिंग 350-400 करोड़ की, ये केंद्र की सरकार के NFSU के द्वारा बनाया जाएगा और एक कैंपस यहाँ चालू होगा। मतलब जैसे IIT IIM आप जानते हैं ना, वैसी NFSU का कैंपस होगा। ये फॉरेंसिक साइंस के लिए ये होगा। तो एक वो है। दूसरा, एक और फॉरेंसिक साइंस का लेबोरेटरी छत्तीसगढ़ स्टेट का बन रहा है, उसका भूमि पूजन है। तीसरा, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का अभी ट्रांजिट कैंपस है, तो उस ट्रांजिट कैंपस का भी प्रारंभ उस दिन किया जाएगा। माननीय अमित शाह जी उसके बाद विभिन्न बैठकों में रहेंगे। उन बैठकों के बाद 23 तारीख को नारायणपुर जिले के एक कैंप में वो इसके लिए जाएंगे, विजिट करने के लिए, कमांडर्स के साथ मुलाकात करने के लिए। हाँ, धन्यवाद। मेरे देखिए, आज साझा क्षेत्र में बड़ा ये उमंग है, उत्साह है और लोग बड़ी आतुरता से माननीय विजय शर्मा जी का इंतज़ार भी कर रहे थे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का। और जो भाव से कि आज हमने करमू के पवित्र स्थल, जो धार्मिक स्थल है, माँ चंडी की अभूतपूर्व वहाँ मैया की कृपा है और उसका पुराना मंदिर है, उसके जीर्णोद्धार, उसके भव्यता को और निखारने के लिए एक जो हम लोगों ने वहाँ शिलान्यास किया। उसके बाद आज थान खमहरिया की पावन धरती में लगभग 7 करोड़ के आसपास के लोकार्पण, भूमि पूजन, लगभग 36 कामों का अभी हम सब ने वो संपन्न किया है। मैं इन सब के लिए नगर पंचायत परिवार, पूरा साझा के, विधानसभा के और करमो गांव के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, भाई विजय शर्मा जी के और भाई अरुण साहू जी के नेतृत्व में निरंतर हम सब नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, साथ साथ सभी ग्राम पंचायत में विकास की धारा निरंतर बढ़ाते रहेंगे। ये भावना के साथ छत्तीसगढ़ की जनता बड़े विश्वास के साथ सरकार और शासन का सहयोग कर रही है। आज हमारे नगर पंचायत थान खमहरिया द्वारा लगभग 6.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य के लगभग 36 विकास कार्यों का भव्य भूमि पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी तथा सांसद, दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय भैया बघेल जी का और विधायक, साझा विधायक श्री ईश्वर साहू जी का आगमन हुआ तथा बहुत सारे और अन्य मंत्रियों का भी आगमन हुआ। और इस भव्य आयोजन से मुझे लगता है हमारे क्षेत्र को
विकास और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने की एक नई दिशा मिलेगी। जो विकास बहुत सालों से अवरुद्ध हो रखा है, दशकों से अवरुद्ध है, उसे एक नई गति प्राप्त होगी और निश्चित ही से हमारे देश क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जी आईआईटी कॉलेज की मांग की है, आईटीआई कॉलेज की। जी उन्होंने कहा है बिल्कुल, क्योंकि कवर्धा से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र, तो निश्चित ही 150 गाँवों से लोग बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ पर एमएससी, एमकॉम, बीएससी और भी कई सारे सब्जेक्ट्स की टीचर्स नहीं है, उसकी भी हमने मांग की है। और बस अगर ये कॉलेज खुल जाता है तो निश्चित ही बच्चों की शिक्षा में वृद्धि होगी, उनके शिक्षण में, जिससे कि हमारे निश्चित ही हमारे क्षेत्र का विकास होने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी 1.5 साल नहीं, 3 महीने हुए जस्ट। जी बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हमें जो 5 साल मिले हैं इसमें हम पूरी तरह से हमारे नगर पंचायत थान खमरिया को सर्वोच्च शिखर पे ले जाना है, सबसे टॉप का नगर पंचायत बनाना है। जी शिक्षा की तो बात की, स्वास्थ्य की बात के लिए जी स्वास्थ्य के लिए भी हमने मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन किया है कि यहाँ पर, और उन्होंने परमिशन भी दे दी है कुछ ही दिनों में, यहाँ पर जो टेक्नीशियंस हैं और लेडी डॉक्टर है, वो सब की जो कमी है, और सोनोग्राफी मशीन है और काफ़ी सारी चीज़ों की मतलब आ भी गई हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों की जो कमी है वो भी पूरी होने वाली है। जी पहली बार लगभग 6 करोड़ 53 लाख का भूमि पूजन किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि पूजन है। थान खमरिया के जितने भी नागरिक हैं और थान खमरिया के जितने भी लोग हैं बहुत ही हर्षित हैं, और 20 साल बाद कोई गृह मंत्री थान खमरिया आए हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, हम लोग का उनसे भी अनुरोध रहेगा। और लगातार थान खमरिया को, जैसे थान खमरिया में हमने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है इस प्रदेश में, तो हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे। माँ चंडी के आशीर्वाद से आज वो हो पा रहा है। माँ चंडी का पहले भूमि पूजन हुआ, क्योंकि माँ चंडी का मंदिर बहुत दिनों से जर्जर अवस्था में था, तो वहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं थानेश्वर, और वहाँ की पूरी थानेश्वर का और पूरी समिति, तो ये दोनों कार्य आज यहाँ पर मैंने विजय शर्मा जी से निवेदन किया था, और उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए आज वो यहाँ आए हैं। बड़ा ही हर्ष का अनुभव है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला स्वर्णिम भविष्य थान खमरिया, साझा विधानसभा दोनों देखेगा। सौगात भी मिला है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात मिली है, और आने वाले समय में आईटीआई की हमने मांग की है, उसके बारे में उन्होंने विचार करने की बात कही है। और हमने लगातार जो थान खमरिया आज विकास की बात जो हो रहा था, उसे विकास की राह पर लाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। ये 3 महीने हुए हैं अभी आप लोग को बने हुए, और 3 महीने में इतना बड़ा भूमि पूजन करवाना, लोगों की अपेक्षा थी। पिछली बार हम यहाँ 1700 से आ रहे थे, 6000 मतदाता थे, और इस बार हम 2300 से जीते हैं। यानी 4000 लोगों का बदलना 6000 लोगों में से अपने आप में मायने रखता है। तो वो जो मायने रखता है, जैसे हमारे जनता जनार्दन हमारे देवतुल्य हैं, वैसे हमें भी इनके लिए जी जान लगाकर कार्य करना है। हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हमारी थान खमरिया की जनता और साझा विधानसभा की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा कर सकें।